Students, 13th question has D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC and we need to show that CA square is equal to CB into CD. एक ट्राइंगल ABC है और इस ट्राइंगल ABC की साइड BC में एक पॉइंट D इस तरह से है कि एंगल ADC और एंगल BAC दोनों बराबर हैं। हमने मान लिया है कोई एंगल यहाँ पे इस पॉइंट D पे बनता है और ये कहा गया है एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको प्रोसेस आगे बढ़ाना है। हमें प्रूव करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। अगर हम यहाँ से CA नीचे डिवाइड कर दें, ये CA इंटू CS को लिख सकते हैं, CB हम यहाँ ले आए इक्वल टू CD अपॉन CA, ये हमें मिल गया। जो हमें प्रूव करना था उसी को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब आप देखिए न्यूमरेटर में किस ट्रायंगल की एक साइड्स बन सकती हैं, CACD, यानी कि यहाँ से CAD, ये 3 पॉइंट्स मिले, CACD, C डबल हुआ तो CAD, ट्रायंगल CAD की ये 2 साइड्स मिल सकती हैं। इसी तरह से आप देखिए CBCA, ये किस ट्रायंगल से निकल के आ सकती है, CBA। तो अगर हम CAD और CBA इन 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दें तो हम उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को जब इक्वल रेशियो में दिखाएंगे तो हमें ये रिलेशन मिल जाएगा। अब आप आ जाइए कि CAD और CBA है कहाँ, CAD हमारा ये ट्रायंगल है CAD और CBA ये पूरा बड़ा ट्रायंगल है। तो मेन हमारा मकसद है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने की कोशिश करेंगे, CAD और CBA। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हम इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को इस तरह से इक्वल रेशियो में दिखाएंगे और हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो आइए हमारा जो मेन मकसद है उसी पे हम काम करते हैं। सॉल्यूशन हम दिखाने की कोशिश करेंगे इन ट्रायंगल CAD एंड ट्रायंगल CBA, इन दोनों ट्रायंगल्स में। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए हम एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि हमें कोई भी 2 एंगल्स इक्वल मिल जाएं इन दोनों ट्रायंगल्स में। आप देखिए सबसे पहले हमें इसीलिए दे दिया गया है कि ADC और BAC ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये हमें दिया गया है। हम लिख देंगे एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, दिस इज गिवन। ये क्वेश्चन में ही दे दिया गया था कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। D एक ऐसा पॉइंट है साइड BC पे जिसके लिए ये रिलेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट, अब आप देखें हमें एक ट्रायंगल लेना है CAD, दूसरा ट्रायंगल लेना है CAB। इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखें कि CC हमें मिल रहा है, तो एंगल C इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए कॉमन होगा। इस ट्रायंगल के लिए हम इसको लिख सकते हैं एंगल ACD और इस ट्रायंगल के लिए BCA। तो ACD इक्वल टू BCA कॉमन एंगल है, ये इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन एंगल। 2 एंगल्स हमें इक्वल मिल गए। हम एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। बता देंगे बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल CAD इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब ये लिखना इंपॉर्टेंट है। देखिए एंगल D बराबर है एंगल A के, तो यहाँ पे D थर्ड लेटर है, हम यहाँ पे A थर्ड लेटर लिखेंगे। एंगल C बराबर है एंगल C के, यहाँ पे C फर्स्ट लेटर, हम यहाँ पे C फर्स्ट लेटर लिखेंगे। अब जो बचा हमारा यहाँ पे CAD था और यहाँ पे CBA था, तो यहाँ पे B बचा हुआ आ जाएगा, यानी एंगल A और एंगल B बराबर हो जाएंगे इन दोनों ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग। अब हम जब इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर चुके हैं तो हम CPST से इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को सेम रेशियो में दिखाएंगे। देयरफॉर देखिए पहले हमें चाहिए CA कहाँ से मिला, ये दोनों फर्स्ट सेकंड लेटर CA, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लेटर इक्वल टू CA अपॉन CB इक्वल टू। नेक्स्ट हमें चाहिए CD मिलेगा फर्स्ट और थर्ड लेटर CD और यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड लेटर CA। देखिए ऑटोमेटिक यही रिलेशन मिला हमें, CA अपॉन CB इक्वल टू CD अपॉन CA, CA अपॉन CB इक्वल टू CD अपॉन CA। क्रॉस मल्टीप्लाई करें
तो हमें मिल जाएगा जो प्रूव करना था CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को इजीली प्रूव कर सकते हैं। और क्लू को आपको ध्यान रखना है, हमें ये प्रूव करना था, तो इससे हमने ये रेशियो वाला रिलेशन बना लिया है और यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया है कि न्यूमरेटर्स CAD ट्रायंगल से बिलोंग करते हैं, डिनोमिनेटर्स CBA ट्रायंगल से बिलोंग करते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर दिखाया और इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल रेशियो में दिखा के हम CP/ST जैसे लगाएंगे, हमें ये रिलेशन मिल जाएगा। तो 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि साइड्स AB, AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ, PR and median PM of another triangle PQR. Then show that triangle ABC is similar to triangle PQR. आप याद कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दी गई थी साइड AB, BC एंड मीडियन AD। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे मीडियन ड्रॉ किया और यहाँ पे मीडियन ड्रॉ किया AD और PM। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया था साइड AB, BC एंड मीडियन AD, साइड PQ, QR एंड मीडियन PM। वहां पे ये रिलेशन था। हमने क्या किया था, हमने इन दोनों साइड्स के इंक्लूडिंग एंगल B और इन दोनों साइड्स के इंक्लूडिंग एंगल Q को इक्वल दिखाया था और हमने SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा दिया था। यहाँ पे आपको AB BC साइड न देके AB और AC साइड दी गई है, PQ और PR साइड के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे किसी तरह से हम एंगल A और एंगल P को इक्वल दिखा दें। हमारा मेन मकसद है एंगल A और एंगल P को इक्वल दिखाना। जैसे एंगल A और एंगल P हमारे बराबर मिल जाएंगे तो हम SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये बोल देंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब एंगल A और एंगल P को बराबर दिखाने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम AD को एक्सटेंड करेंगे पॉइंट E तक और इस तरह से एक्सटेंड करेंगे कि जितना AD है उतना ही हम इसको DE बनाएंगे। हमने एक्सटेंड किया है AD को E तक इस तरह से कि AD इक्वल टू DE है। इसी तरह से हमने PM को एक्सटेंड किया है N तक इस तरह से कि जितना PM है उतना ही MN होगा। इसके बाद हमने B से E को मिला दिया, E से C को मिला दिया, Q से N को मिला दिया, R से N को miला दिया। तो जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है उसको हम यहाँ पे बताएंगे प्रूफ। एक्सटेंड AD and PM up to E and N such that इस तरह से बढ़ाया है कि AD इक्वल टू DE हो एंड PM इक्वल टू MN हो। इसके बाद हमने क्या किया, B से E को मिलाया, E से C को मिलाया, Q से N को मिलाया, N से R को मिलाया। फिर देन ज्वाइन BE EC QN एंड RN। हमने इन सारे पॉइंट्स को मिला दिया है। BE CE QN RN इनको मिला दिया। इसके बाद आप गौर करें ABEC इस क्वाड्रिलेटरल में AE एक डायगोनल है, BC दूसरा डायगोनल है। ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट D पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और पॉइंट D इन दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट भी है। कैसे? देखिए BC का मिड पॉइंट D होगा क्योंकि AD मीडियन है। जब AD मीडियन है तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। साथ साथ हमने AD को इस तरह से एक्सटेंड किया है कि AD इक्वल टू DE है तो D मिड पॉइंट होगा AE का भी। तो ABEC एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से PQNR भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं M पॉइंट पे। तो ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि ABEC और PQNR ये पैरेललोग्राम्स होंगे। आइए इन क्वाड्रिलेटरल ABEC एंड PQNR इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स में डायगोनल्स are bisecting each other।
So we can say that quadrilaterals ABEC and PQNR are parallelograms. आप चाहें तो ये भी दिखा सकते हैं as BD equal to DC and AD equal to DE. So these are parallelograms. हमने डायरेक्ट लैंग्वेज के माध्यम से लिख दिया है कि चूंकि इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स पैरेललोग्राम्स होंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम ये भी जानते हैं कि इनकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं देयरफॉर पहले वाले पैरेललोग्राम में हम कह सकते हैं AB इज इक्वल टू CE एंड AC इज इक्वल टू BE। इसी तरह से दूसरे क्वाड्रिलेटर हम कह सकते हैं PQ इक्वल टू RN, PQ इज इक्वल टू RN and PR is equal to QN। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। हमने इन दोनों क्वाड्रिलेटर्स को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है, इसलिए हम इनकी अपोजिट साइड्स को पैरेलल और इक्वल दिखा रहे हैं। तो हमने बता दिया ABCE बराबर है, ACBE बराबर है, ये अपोजिट साइड्स हैं, इसकी भी अपोजिट साइड्स हमने इक्वल दिखा दी। अब आप आ जाइए, हमें दिया क्या गया है। We have given, हमें दिया गया है साइड्स AB, AC एंड मीडियन AD। AB, AC एंड मीडियन AD आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, PR एंड मीडियन PM। PQ, PR एंड मीडियन PM, ये जो रेशियोज हैं ये रेशियोज बराबर है। अब इन रेशियोज में आप देखिए थोड़ा सा चेंजमेंट हम लोग करेंगे। AB अपॉन PQ ये हमने ऐसे रखा। मेन हम करने क्या जा रहे हैं, हम इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम दिखाने जा रहे हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में एक साइड तो AB और PQ है, AB अपॉन PQ हमें मिल चुका है। बाकी ये जो साइड्स हैं इनको हम इन रेशियोज की मदद से चेंज कर देंगे। देखिए AC अपॉन PR, AC के इक्वल हमने BE प्रूव कर दिया है, PR के इक्वल में QN हमने दिखा दिया है। तो हम AC की जगह पे लिख सकते हैं BE और PR की जगह पे लिख सकते हैं QN। नेक्स्ट AD अपॉन PM है हमारे पास, तो AD को हम क्या लिख सकते हैं, AD को हम हाफ ऑफ AE लिख सकते हैं, PM को हम हाफ ऑफ PN लिख सकते हैं। तो 1/2 AE अपॉन 1/2 PN। अब इससे हम 1/2 कैंसिल कर सकते हैं। So we have AB upon PQ equal to BE upon QN equal to AE upon PN। अब देखिए AB BE AE, AB BE and AE, ये साइड होगी AE, PQ QN PN, PQ QN and this side PN। तो इन दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो में सेम मिल रहा है। हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQN। उसी सीरियल में लिखेंगे PQN। जब ये दोनों ट्रायंगल्स हमने सिमिलर कर दिए तो हम इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी इक्वल कर सकते हैं। देयरफॉर ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। मींस हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल QPN। ये दोनों एंगल्स हमने इक्वल दिखा दिए। बिल्कुल सेम प्रोसेस से हम ये भी दिखा सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर होंगे, इस तरफ वाले दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। कैसे होंगे, हम इसी रेशियो में, इसी रिलेशन में अब AC अपॉन PR को ऐसे बना रहने देंगे। AB की जगह पे हम लिख देंगे CE और PQ की जगह पे लिख देंगे RN। तो हमें मिल जाएगा AC अपॉन PR इक्वल टू CE अपॉन RN इक्वल टू AE अपॉन PN। तो इसी रिलेशन में हम लोग केवल अभी हमने AC PR को चेंज किया था, अब हम AC PR को ना चेंज करके AB PQ को चेंज कर देंगे और इसको सेम फॉर्म में लिख देंगे ऐसे ही। तो
तो हमें ये मिल सकता है कि ACE और PRN ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर हैं। तो उसको हम सिमिलरली ये दे रहे हैं, सिमिलरली वी कैन शो दैट, इसी तरह से हम ये दिखा सकते हैं ट्रायंगल ACE is similar to triangle PRN and therefore angle CAE is equal to angle RPN। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ेंगे तो हमें ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू ये एंगल प्लस ये एंगल मिलेगा और वहां से हमें एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर मिल जाएंगे। तो आइए जोड़ देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ने की कोशिश किया। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड जोड़ेंगे तो BAE में CAE जोड़ा, हमें मिल जाएगा BAC, एंगल BAC इक्वल टू यहाँ पे QPN में RPN जोड़ा तो हमें मिल जाएगा QPR, एंगल QPR। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स, जो ट्रायंगल्स हमें सिमिलर प्रूव करना थे, यानी ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में कह सकते हैं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR है। साथ साथ हमने दिखा दिया एंगल A और एंगल B भी बराबर हैं। तो बाय SAS सिमिलरिटी दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। लिख दें, इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल QPR, इन दोनों ट्रायंगल्स में AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR एंड एंगल A इक्वल टू एंगल P। ये लिखा हुआ है एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल A और एंगल P बराबर हो गए। देयरफॉर बाय SAS सिमिलरिटी these two triangles, triangle ABC is similar to triangle PQR, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। तो आप फिर से समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना। हमने AD को DE तक एक्सटेंड किया इस तरह से कि AD और DE बराबर हो, जहाँ PM और MN दोनों हमने बराबर किए, B से E को मिलाया, E से C को मिलाया, Q से N को मिलाया, N से R को मिलाया। इसके बाद हमने इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स को पैरेललोग्राम बता दिया। जैसे ये पैरेललोग्राम बने तो इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल कर दी और अपोजिट साइड्स इक्वल करने के बाद जो रिलेशन हमें दिया गया था कि साइड्स AB, AC एंड मीडियन AD आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PQ, PR एंड मीडियन PM। इस रिलेशन में हमने एक बार AC और PR को BE अपॉन Q1 लिख दिया और AD अपॉन PM को AE अपॉन PN लिख दिया। तो ये ट्रायंगल ABE, इस ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूव कर दिया। इसको सिमिलर प्रूव करने पे हमें ये एंगल्स दोनों बराबर मिल गए, ये दोनों एंगल्स। जैसे ये दोनों एंगल्स बराबर मिल गए तो बाकी हम प्रोसेस सिमिलरली करके कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। तो ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए, इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो एंगल A और एंगल P बराबर हो गए। जैसे ही एंगल A और एंगल P बराबर मिले तो हमें पहले मालूम था AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR हमें दिया गया है, ये देखिए दिया गया है। और इसी में हमने और जोड़ दिया कि इनका जो इंक्लूडिंग एंगल है, एंगल A और एंगल B, वो भी बराबर हैं। तो हम SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे।